a full-fledged romance अभी तक है ना? ऐसा ऐसा ही क्योंकि है ये ना? मर Miss जाते तो नहीं कर रही ना है? क्योंकि ये मर जाते हैं हाँ, वो मर जाते हैं। बचता ही नहीं है कुछ। नहीं ये तीनों नहीं जो मोस्टली कैरेक्टर्स भी मेरे ऐसे कैरेक्टर्स भी ऐसे रहे हैं जो जी। बड़े 3 प्रोजेक्ट मेरे जहन में हुए हैं तीनों जी। में रोमांस के था कैरेक्टर्स के अंदर ऑफ कोर्स इवन खई वाला कैरेक्टर रोमांस था इवन तनमन में भी रोमांस था इतना नहीं था उसमें इतना यार नहीं था आना लेकिन एक थोड़ा ज्यादा था लोगों को पसंद आई जोड़ी और इवन उसमें इश्क के जुनून में नहीं था Obviously. ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस हाँ लेकिन ये है कि दिस इज योर फर्स्ट फ्लेज फुल सीरियल This is my first lead serial as well. रोमांटिक हीरो Yeah. तो क्या डिमांड थी रोल की जो आपको चैलेंजिंग लगी या हाउ डिड यू चेंज और अडेप्ट टू इट चैलेंजिंग तो नहीं थी आई फील लाइक कॉमेडी थोड़ी सी क्योंकि पहली बार ड्रामा में मैंने कॉमेडी मैं कर चुका हूँ पहले कॉमेडी दानिश अली के साथ आई वाज असिस्टेंट जब तब बट अब ड्रामे में करना वाज थोड़ा सा डिफरेंट डायलॉग्स के साथ थोड़ी सी मुश्किल होती थी बट ओवरऑल कैरेक्टर में आना वाजंट चैलेंजिंग एट ऑल क्योंकि मैं रियल लाइफ में थोड़ा ऐसा I think if there is anyone who I'm close to, that would be Taimur. हाँ, so इतना challenging नहीं था. Also light माहौल होता है, you know, comedy होती है, romantic scenes होते हैं. और ये romance भी बड़ा वो था ना, बड़ा एक क्योंकि लड़का बड़ा gentle है, बड़ा soft kind सा, तो romance भी बड़ा दूर दूर से और you know प्यार भरी आंखों से देखना, dialogues बोलना. तो यासिर बल्कि मुझे अच्छा याद है, यासिर मुझे पता है क्या कहते थे? कहते अंदर से शाहरुख खान लेके आया करो. सही है. So जहाँ मैं बैठने लगता था ना थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा था कहते शाहरुख खान ला जल्दी से शाहरुख खान ला कहता अच्छा but obviously not शाहरुख खान but वो सोचना ऐसे कि वो मैजिक है अराउंड यू रोमांटिक वायलेंस बजना शुरू हो गए एवरी टाइम यू नो वो मुझे कहते थे कि अब मुझे आदत थी बहुत मैं आ रहा था इश्क की जुनून की साइड से सो मेरे एक्सप्रेशन मोस्टली मैं स्माइल नहीं कर रहा होता था मैं नॉर्मल होते थे तो यहाँ से कहते थे एवरी टाइम यू वुड लुक एट हर ना तो तुम्हारे फेस पे वो स्माइल आनी चाहिए यू नो तुम्हें वायलेंस बज रहे हैं और बस तुम बस शाहरुख खान माहौल मैं कहता था अच्छा ओके ये बोल दे आप काफी है वो बोल देते थे कि शाहरुख खान बस. अच्छा पिछले अगर मैं देखूं कि इन द लास्ट 10 years ऑफ ड्रामास या लास्ट 6-7 साल में एक टर्म थी टॉक्सिक हीरो की जो कि जिसने बहुत मकबूलियत देखी लोगों को बड़े पसंद आते थे वो हीरो राइट जो हल्के से रेड फ्लैग्स होते थे अग्रेसिव एंग्री अग्रेसिव अभी भी पसंद आ रहे हैं वो आते रहेंगे भी तो पसंद आया सब लोग को बहुत लेकिन लोगों को पता था कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है ऐसा नहीं था दैट दे वर शिपिंग यू एंड द हीरोइन वो अब मुझे लगता है कि शायद थोड़ा few of them were actually shipping us वो भी तो which is मुझे मेरे ख्याल से बहुत बुरी बात है वो तो मतलब है हर ड्रामे में ये होता है you know शिपिंग तो शुरू लोगों को क्या पसंद है हम क्या कहते हैं लेकिन एज एक्टर्स डू यू फील दैट थोड़ा सा अब रोल डेवलपमेंट या जिस तरीके से दिस इज मोर फॉर यू शुजात जी द रोल यू आर चूजिंग आर यू कॉग्निटिव ऑफ दिस कि यू नो मुझे नहीं करना टॉक्सिक या जो क्योंकि टॉक्सिक पॉपुलर तो बहुत होता है बहुत होता है या करना है या चॉइसेस में कोई फर्क पड़ा है नहीं फर्क तो पड़ा है क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू टॉक्सिक कैरेक्टर्स तो मुझे पर्सनली फील होता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ मार्जिन टू परफॉर्म ये मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है क्योंकि ये हाइपोथेटिकल बात है तो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि कैरेक्टर कैसा है मैं इंटरेस्टेड तो होता हूँ कि ये टॉक्सिक कैरेक्टर्स कैसे हैं जैसे कि था एक ड्रामे में अभी बट आई डू बिलीव कि नाउ इट इज हाई टाइम फॉर हीरोज टू कम बैक इन द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री वी नीड हीरोज वी आर डन विद द एंटी हीरोज वी आर डन विद द विलेंस यू नो बहुत आपने अपनी हीरोइन को मार लिया और ऐसे ड्रामे बना लिए कौन है हीरो हु इज इन योर आईज हीरो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ हीरो होता है जो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल बना रहे हैं हीरो वो होता है जो काइंड होता है जो जेंटल होता है लोगों की मदद करने वाला होता है वो हीरोइन को बचाने वाला होता है जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं हीरोज को मेरे बचपन में एटलीस्ट ये हीरोज होते थे जो हीरोइन को बचाते हैं यू नो जो औरतों के हकूक के लिए बात करते हैं जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं जो अपने दोस्तों के लिए लड़ते हैं सो मेरे लिए हीरो वो है यू नो वी नीड मेन हु आर सॉफ्ट वी नीड मेन हु आर जेंटल विद देयर हीरोइंस जो अभी आपने बात कही तो आई फील लाइक अब वो टाइम आना चाहिए मुझसे अभी किसी ने कहा फॉर एग्जांपल महरीन से मेरी बात हो रही थी ड्रामे के लिए तो उन्होंने उनके मुंह से निकल गया कि ये जरा हीरो टाइप का है बट वो नहीं हीरो नहीं कैरेक्टर है मैंने कहा नहीं प्लीज आप हीरो बोले क्योंकि वी नीड हीरोज नहीं है अगर आप टीजर देखें दूसरा वाला पैराडाइज का तो तैमूर को बड़ा हीरोइक दिखाया है वो एक जगह गुंडों को भी मार रहा है फिर बड़ा जेंटल है फिर बोलता है मुझे झूठ नहीं पसंद यू नो मैनिपुलेटिव नहीं है फाइनली वी नीड ऐसे कैरेक्टर्स जो मैनिपुलेटिव नहीं है जो इतने टॉक्सिक नहीं है जो टॉक्सिक नहीं है
इकरा, who do you think is a hero आजकल की दुनिया में? इकरा सबसे बहुत- यास सिर्फ मैं हाँ यस यास is my Yes, hero. वो तो है He's a hero. वो दैट्स माय नहीं, हम रियल on लाइफ screen हीरो की बात कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन ऑन स्क्रीन के लिए आई जस्ट थिंक he should be a man first Yeah. who has all the emotions. क्योंकि हमें स्क्रीन पे एक ऐसा इंसान दिखाना बहुत ज़रूरी है जिसके सारे इमोशंस हैं. वो गुस्सा भी करता है, वो रोता भी है, वो जेलस भी है, वो ह्यूमनली पॉसिबल इमोशन फील करता है और एक्सप्रेस करता है, जो कि ज़रूरी है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, जो कि असली में भी एक लड़का मर्द फील करता होगा, क्योंकि उसको भी उतना ही इंसान बनाया गया जितना एक लड़की इंसान है. सो आई थिंक हमने जितना लड़कियों के लिए अपने आसपास के environment को चेंज किया है थ्रू ड्रामाज, एंड वी सेंट अ मैसेज थ्रू आउट कि इस तरह से चीज़ें हो सकती है. बिकॉज आई थिंक कुछ चीज़ें तो हमारे माशरे में बदली हैं बिकॉज ऑफ दिस. तो उसी तरीके से हमें लड़कों के लिए भी करना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तुम हो, इट वॉज अ प्रोजेक्ट दैट वॉज फॉर मैन. एक लड़के की कहानी है, उसमें चाहे जिस भी तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कहानी जिस भी एंगल में जा रही है, जो भी लड़कियों के लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, बट वो लड़कों के लिए कहानी है. सो आई थिंक उस तरह की चीज़ें कि वो एक इमोशन पे बेस्ड थी कि एक लड़के का लाइफ में ये हो रहा है, उसकी बीवी ने ये किया है, ये उसका इमोशन है. कभी वो जेलस भी है, कभी वो उसको माफ़ भी कर देता है, कभी वो सोचता है कि चलो ठीक ही हुआ जो हुआ, लेकिन उसकी एक जर्नी थी एक इमोशन की. सो आई थिंक इस तरह के हीरोज हमें दिखाना चाहिए, इमोशंस दिखाने चाहिए, इमोशंस दिखाना चाहिए फॉर मेन, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि एक लड़का सिर्फ गुस्सा नहीं कर सकता या खुश नहीं हो सकता या रोमांटिक नहीं हो सकता हर वक्त. अभी कितनी लड़कियां होंगी जो अपने शौहरों को बोलेंगी ये तो रोमांस करते ही नहीं है हमारे साथ, ये तो रोमांटिक ही नहीं है, क्योंकि मे भी उसके रोमांस करने का तरीका अलग है. तो हमने वो भी बना लिया कि रोमांस करेगा लड़का या हीरो तो इसी तरीके से करेगा कि वायलेंस बजेंगे, ये होगा, वो होगा. तो मे बी हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया. सो मे बी वी शुड शो अ डिफरेंट वे ऑफ द मैन शोइंग लव towards a woman. Right. Why do you both think as actors you would both, I'm sure, have a theory for this कि हमारे स्क्रीन्स पे फिर टॉक्सिक हीरो इतना पॉपुलर कैसे हो जाता है? बिकॉज हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जो आपके कैरेक्टर्स की बात मैं तो करूँगी, जो किरदार में नेगेटिव स्ट्रीक होती है वो लोग पागल हो जाते हैं उन किरदारों के पीछे. ऐसा क्यों? हमारा माशरा टेढ़ा है या क्या है? मैं बोलूँ, आई थिंक एक तो ग्लोबली वैसे ही ये चीज़ बहुत पॉपुलर हो गई है, क्योंकि इतने सालों पहले हीरोज इतने ज़्यादा मेन स्ट्रीम थे, एंड देन एंटी हीरोज का दौर आया और अब एंटी हीरोज का ही दौर है. सो आई थिंक वो सिर्फ यहाँ नहीं है, इस हमारे माशरे में नहीं है, ग्लोबली है. हर मुल्क में, हर जगह लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है. बहुत सारे लोगों को चीज़ उनको ज़्यादा रिलेटेबल भी लगते हैं एंटी हीरोज, उनको बनाया ऐसा जाता है. सो एंड फिर आजकल का जो आप कंटेंट देख रही हैं OTT प्लेटफॉर्म्स में, तो उनको अगर एक मेन स्ट्रीम अच्छे जेंटल हीरो से कंपेयर किया जाएगा OTT प्लेटफॉर्म के किसी एंटी हीरो से, तो वो उसको ज्यादा पसंद किया जाएगा. बट ये सिर्फ मुआशरे का किस्सा नहीं है, ये ग्लोबली है हर जगह. लेकिन आई एम ग्लैड कि अब एक्चुअल हीरोज वापस स्क्रीन पे आ रहे हैं. जी अब वाकई आप देख रहे हैं. I mean, the characters that you play, तन्मय ने ग्रीन फ्लैग, जिस तरह के कैरेक्टर्स हमजा सुहेल कर रहे हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स, गुड ग्रीन फ्लैग, तो अच्छा लगता है देख के कि ऐसे हैं. बोथ ऑफ यू आर हैप्पीली मैरिड माशाल्लाह. डज दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग कैरेक्टर्स एंड देयर इमोशंस टू स्क्रीन, या नहीं थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है? लाइक इमोशनली are we driven? Are driven? Do you get more range because you've experienced the range because of that exposure? Maybe not for me, not really, because I was like very young and I played a character. I've played characters 2-3 इस तरह के जिसमें मैं pregnant भी रही